हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, 1 से 10 अक्टूबर तक सभी 6 नोबेल पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। इनकी घोषणा की जाती है, इनको दिसंबर मंथ में दिया जाता है। इसकी घोषणा भी की जाती है और दिसंबर मंथ में इसको दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। 2022 में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा एलन एब्सेक्ट, जॉन क्लाउसर और एंटन जेल्सिंगर। इन तीनों को दोस्तों जो कि फिजिक्स में इस बार का भौतिक क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। एलन एब्सेक्ट, जॉन क्लाउसर, एंटन जेल्सिंगर, जो कि ये यूएसए से है, और जॉन क्लाउसर ऑस्ट्रेलियन से है, एंटन जेल्सिंगर जो कि फ्रांस से हैं। और ये पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? ये पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए इनको ये प्रदान किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। भौतिक विज्ञान में कुल 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना किस किस ने प्राप्त किया है, किसे सम्मानित किया है? सही जवाब होगा कैरोलिन बेट्रोजी जो कि यूएसए से हैं, मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क से हैं, और बेरी शार्प्लेस जो कि यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं ये। तो आपको ये याद रखना है। रसायन क्षेत्र में भी कुल 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? कैरोलिन बेट्रोजी, मोर्टेन मेल्डल, बेरी शार्प्लेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया है, तो इसके लिए इनको यहाँ पर रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, वो है सावंते पावो। ठीक है, सावंते पावो जो कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सावंते पावो को। इनको किस खोज के लिए दिया गया है? विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित कई मुद्दों पर गहन रिसर्च के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और ये भी हाल ही में चर्चा में भी रहे हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको इसकी जानकारी रहनी है। 2022 में शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? सही जवाब होगा एडवोकेट एलिस व्यात्स्कै। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में एक व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है, यानी कुल 3 को ये दिया गया है। ठीक है, तो ये है एडवोकेट एलिस व्यात्स्कै, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, इनको जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की। ठीक है, तो इसको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शांति के। यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो ये एक संस्था है, इसको भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो एक व्यक्ति और 2 संगठनों को ये दिया गया है। 2022 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा एनी एर्नेक्स जो कि फ्रांस से हैं। ठीक है, और इनको ये क्यों दिया गया है? एनी बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती है, उनके लेखन में साहस के साथ संवेदना भी नज़र आती है, और इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 40 किताबें लिख चुकी हैं, तो ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एनी एर्नेस्ट जो कि फ्रांस से हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 2022 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर 3 लोगों को इसे सम्मानित किया गया है। पहले बेन बेनार्के जो कि यूएस से हैं, डगलस डायमंड जो कि यूएस से हैं, और फिलिप डिविंग, इन तीनों को जो कि इकोनॉमिक्स क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इस साल का यह प्राइज़ बैंकिंग सेक्टर के 3 एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स को दिया गया है। इन तीनों ने आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने पर रिसर्च किया है, जिससे
जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है एक बैंकिंग सेक्टर पर, इकोनॉमिक पर। तो आपको ये याद रखना है। कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में स्थित है, ये कंपनी नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये जो एक संस्था है, ये नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, जैसे कि अभी अक्टूबर में इसकी घोषणा हो चुकी है, और 10 दिसंबर को ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा भौतिक, तीसरा रसायन के क्षेत्र में, चौथा शांति के क्षेत्र में, पांचवा अर्थशास्त्र और छठा साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में जो कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय के मूल के व्यक्तियों को हम इस देखेंगे, जो कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। 1979 में मदर टेरेसा को जो कि शांति के क्षेत्र में, और 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए, 2009 में वेंकटरमण राधाकृष्णन जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 2014 कैलाश सत्यार्थी जिसको शांति के क्षेत्र में, और 2019 में अभिजीत बनर्जी जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।